रात का समय था। आसमान बादलों से ढका हुआ था और बिजली कभी कभी इतनी जोर से कड़कती थी कि पेड़ों की परछाइयां दीवारों पर नाचने लगती। शहर से दूर पुराने जंगल के बीच एक वीरान हवेली खड़ी थी। उसका नाम था धूपगढ़ हाउस। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक बार जो गया वापस नहीं आया। लोगों ने अक्सर रात में वहां से अजीब सी चीखें, दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने की आवाजें और कांच के टूटने की चीख जैसी सनसनाती ध्वनियां सुनी थी। लेकिन कोई भी कभी देखने नहीं गया कि अंदर क्या है, सिवाय एक के, और वो भी फिर कभी दिखाई नहीं दिया। वर्ष 2022 में 4 कॉलेज फ्रेंड्स अनिरुद्ध, सौरभ, कीर्ति और अनुष्का एक एडवेंचर ट्रिप पर निकले। इरादा था किसी सच्ची डरावनी जगह पर रात बिताने का। उन्होंने नेट पर बहुत खोजा और फिर उन्हें धूपगढ़ हाउस का नाम मिला। वहां जाने के लिए गांव के बाहर एक टूटी फूटी सड़क थी जो घने जंगलों से होकर गुजरती थी। ड्राइवर ने साफ मना कर दिया, मैं वहां गाड़ी नहीं ले जाऊंगा। वहां कोई इंसान नहीं जाता साहब, वहां जो रहता है वो इंसान नहीं। लेकिन ये चारों जिद पर अड़े रहे। ड्राइवर ने डरते हुए उन्हें गांव के बाहर छोड़ दिया। उन्होंने अपने बैग उठाए और मोबाइल की टॉर्च जलाकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली का गेट जंग लगा हुआ था और थोड़ी सी हवा चलने पर भी ची छी की आवाज करता था। दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियों में लगे कांच चटक गए थे। अंदर घुप अंधेरा था। उन्होंने दरवाजा धकेल कर खोला और सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। अंदर एक बड़ा सा हॉल था जहां पुराने झूमर आधे लटक रहे थे और हर चीज पर धूल की मोटी परत थी। पहली रात तो सबने मस्ती की, डरावनी कहानियां सुनाई, सेल्फी ली और कुछ देर बाद थक कर सब सो गए। लेकिन आधी रात को अनुष्का की चीख से सबकी नींद टूटी। वो कोने में कांप रही थी। मैंने उसे देखा, आईने में मेरे पीछे कोई खड़ा था। एक औरत थी। उसका चेहरा जला हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। सबने टॉर्च से देखा लेकिन कुछ नहीं था। अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा, तू ज्यादा डरावनी फिल्में देखती है। सबने उसे चुप कराया, लेकिन वो पूरी रात नहीं सोई। अगली सुबह जब सब नीचे नाश्ते के लिए जा रहे थे तो सौरभ को एक कमरा दिखा जो पहले किसी ने नोटिस नहीं किया था। कमरे का दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर आमंत्रण दिया हो। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर से निकला और सामने एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, कुछ अधजले चेहरे, कुछ उल्टे क्रॉस और एक कोने में खून से लिखा था, वो लौट आई है। सौरभ ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और बाकी सबको बताया, लेकिन अनिरुद्ध ने फिर मजाक में टाल दिया। तीसरी रात सबके साथ कुछ ना कुछ अजीब हुआ। अनिरुद्ध को रात में किसी ने खींचा। उसने देखा कि उसकी टांग पकड़कर कोई उसे खींच रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी टांग पर लंबे नाखूनों के निशान थे। कीर्ति बाथरूम में थी जब शीशा अचानक टूट गया। शीशे में उसने देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं था। दीवार पर पानी की बूंदों से लिखा था, तुम सब मरोगे। अब किसी को कोई शक नहीं रहा कि यह जगह सच में हॉन्टेड है। उन्होंने तय किया कि अगली सुबह यहां से निकल जाएंगे। लेकिन अगली सुबह सौरभ गायब था। उन्होंने पूरा घर छान मारा, छत, बेसमेंट, हर कमरा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर उन्हें एक कमरे में जमीन पर खून के निशान मिले जो एक अलमारी के पीछे जा रहे थे। उन्होंने अलमारी हटाई तो पीछे एक सीक्रेट दरवाजा मिला। वो दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन उस पर लोहे की कीलें जड़ी थीं। दरवाजा अंदर की तरफ खुला और सीढ़ियां नीचे बेसमेंट की ओर जाती थीं। हर सीढ़ी पर खून के छींटे थे। नीचे पहुंचते ही उन्हें सड़ी गली लाशों की बदबू आई। दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे जिनमें औरतों और बच्चों के लापता होने की खबरें थीं। बीचों बीच एक बड़ा सा पिंजरा था जिसमें लोहे की जंजीरें और खून से सने कपड़े थे। पिंजरे के अंदर कुछ लिखा था, वो अब इस घर की आत्मा बन गई है, कोई जिंदा यहां से नहीं जाएगा। अचानक किसी ने कीर्ति की गर्दन पकड़ी और उसे जमीन पर घसीटने लगा। उसके मुंह से खून बहने लगा। अनिरुद्ध और अनुष्का ने खींचकर उसे बचाया, लेकिन अब कीर्ति बेहोश थी। वो दोनों अब भागने लगे, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा
अपने आप बंद हो गया। अंदर से अंधेरे में एक औरत की आवाज आई, धीमी लेकिन जहर से भरी। तुम सब वही गलती कर रहे हो जो उन्होंने की थी। मेरे बच्चे को जलाया था उन्होंने, और अब मैं हर एक को जलाऊंगी। फिर एक काली परछाई हवा में तैरती हुई आई और अनिरुद्ध को जमीन पर पटक दिया। उसकी गर्दन मुड़ गई। एक भयानक चीख के साथ वो वहीं मर गया। अनुष्का कांप रही थी। उसने जमीन पर पड़ी जलती मशाल से उस परछाई को जलाने की कोशिश की। एक पल के लिए सब कुछ रोशनी में डूब गया और वो परछाई गायब हो गई। वो जैसे तैसे बेसमेंट से बाहर निकली। कीर्ति अभी भी अधमरी पड़ी थी। उसने उसे उठाया और बाहर जाने की कोशिश की। दरवाजा बंद था। खिड़कियों पर अब लोहे की सलाखें थीं जो पहले नहीं थीं। हर दीवार से वही आवाजें आने लगीं, चीखें, हंसी, और कोई कुछ बड़बड़ा रहा था जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। अनुष्का दीवार से टकरा टकरा कर रोने लगी। हमें छोड़ दो, हम चले जाएंगे, प्लीज। तभी एक दरवाजा अपने आप खुला। बाहर अंधेरा था लेकिन कोई रास्ता दिखा। वो कीर्ति को लेकर बाहर दौड़ी। हवेली की सीढ़ियां टूटी हुई थीं लेकिन वो किसी तरह नीचे पहुंची। पीछे से दरवाजा फिर अपने आप बंद हो गया और हवेली से आग की लपटें उठने लगीं। गांव के लोग दूर से ये सब देख रहे थे। अगले दिन पुलिस पहुंची। उन्हें बाहर सिर्फ अनुष्का मिली, पूरी तरह डरी हुई, बेहोश। कीर्ति की लाश अंदर कमरे में मिली, एक मेज के नीचे उल्टे लटकती हुई, और दीवार पर लिखा था, अब सिर्फ एक बची है, वो फिर लौटेगी। अनुष्का को आज भी हर रात सपने आते हैं। सौरभ की लाश, अनिरुद्ध की मुंह से खून टपकती आंखें और कीर्ति का जलता हुआ चेहरा। और हर बार जब वो शीशे में खुद को देखती है, पीछे वही औरत खड़ी होती है। आज भी धूपगढ़ हाउस वैसा ही खड़ा है, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि जो बच गया था वो अब उसका हिस्सा बन चुका है और वो अब किसी और के इंतजार में है, अगले दरवाजा खोलने वाले के। अनुष्का को उस हादसे के बाद महीनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। मानसिक हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि डॉक्टरों ने उसे गहरे ट्रॉमा में बताया, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि उसने असल में देखा क्या था और अंदर क्या हुआ था। 6 महीने बाद एक रैना बसेरे में एक आदमी मिला। दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बिखरे, आंखें पथराई हुई। उसका नाम सौरभ था। हाँ, वही सौरभ जो उस रात हवेली से अचानक गायब हो गया था। जब लोगों ने उससे पूछा कि वो कहाँ था, तो वो हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो रूह को चीर जाए। वो मेरे अंदर आ गई है, उसने धीमे से कहा। अब मैं वापस नहीं जा सकता। कौन? किसी ने पूछा। वो जो जलकर मरी थी, जिसे इस घर ने खा लिया, और अब मैं उस घर का दरवाजा बन चुका हूं। लोगों ने उसे पागल खाने में भर्ती करा दिया, लेकिन वहीं से असली कहानी शुरू हुई। धूपगढ़ हाउस अब दिखने में वैसा नहीं था। जब सरकार ने दोबारा वहां टीम भेजी तो उन्हें वहां कोई हवेली ही नहीं मिली, सिर्फ एक बंजर जमीन और एक जली हुई नींव। ऐसा लगा जैसे बरसों पहले ही ये सब राख बन चुका हो। लेकिन सीसीटीवी कैमरों ने एक और कहानी कही। एक रात कैमरों में एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी में, खुले बाल, पूरी जल चुकी चमड़ी। वो नींव के चारों ओर घूम रही थी और फिर जमीन पर बैठकर खुद को खुरचने लगी, जैसे किसी पुराने दरवाजे को खोद रही हो। अगली सुबह वहां वो नींव फिर से उठी हुई दिखी और एक पुराना दरवाजा खुला हुआ। उसी शाम अस्पताल से अनुष्का फिर गायब हो गई। उसका कमरा अंदर से बंद था, लेकिन शीशा टूटा हुआ था और शीशे के टुकड़ों से दीवार पर लिखा था, मैं लौट गई हूं। अब पुलिस ने पूरा गांव खाली करवा दिया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वहां एक नया परिवार आया। उन्हें सस्ती जमीन चाहिए थी। 3 लोगों का परिवार, एक बच्चा, मां और पिता। उन्हें किसी भूत की कहानी पर यकीन नहीं था। पहली रात सब ठीक रहा। दूसरी रात उनके बेटे ने कहा, मां, दीवारों से कोई मुझे बुला रहा है। एक दीदी कह रही है कि खेलो मेरे साथ। मां ने सोचा कि बच्चा सपना देख रहा है। तीसरी रात बच्चा गायब हो गया। दीवार पर सिर्फ खून में लिखा था। एक और आ गया, एक और दरवाजा खुल गया। अब समझ आया कि वो औरत दरअसल हवेली नहीं, लोगों के अंदर बसने लगी थी। जो कोई भी उस जगह के पास जाता, धीरे धीरे बदलने लगता। उसकी आंखें सफेद होने लगती, गर्दन टेढ़ी हो जाती और चेहरा जैसे जलने लगता।
लोग कहते कि वो सब कुछ जानते हुए भी अंदर जाते हैं क्योंकि वो बुला रही होती है। अनुष्का अब कभी नहीं मिली। लेकिन कुछ सालों बाद एक वीडियो वायरल हुआ। एक लड़की एक पुरानी अधजली हवेली में खड़ी थी, कैमरे की ओर देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस सीन में लगा। ऐसी ही और भूतिया कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार शिकार आप भी हो सकते हैं। धन्यवाद।